वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम वापसी का कल आखिरी दिन था। नाम वापसी के बाद अब चुनावी मैदान में कुल 16 उम्मीदवार बचे हैं। खंडवा से कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिसमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया था और आखिरी दिन तक किसी भी प्रत्याशी के नाम वापस नहीं लिए गए। हालांकि खंडवा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, जबकि 2 प्रत्याशी पंजीकृत राजनीतिक दल के हैं। वहीं 12 प्रत्याशियों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उप निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक बैलेट यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 15 प्रत्याशी और एक नोटा मिलाकर 16 प्रतीक चिन्ह दर्ज होते हैं। इस हिसाब से खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हर पोलिंग बूथ पर एक अतिरिक्त बैलेट यूनिट रखी जाएगी। जो 16 कैंडिडेट हमारे पूर्व के थे, वो 16 कैंडिडेट अभी भी मैदान में हैं और चूँकि जो बीयू जो होती है बैलेट यूनिट, उसमें एक बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट का ही किया जा सकता है, तो 16 प्लस एक नोटा, इसलिए हमें जो है एक अतिरिक्त बीयू की आवश्यकता हर मतदान केंद्र पर पड़ेगी और इस संबंध में निर्वाचन आयोग से चर्चा करके और कार्रवाई कर रहे हैं। पृथ्वीपुर में होने वाले उपचुनाव के रण में अब नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है और इस बार कांग्रेस नेता संजू जाटव ने बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को चीन का माल बता डाला और कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। संजू जाटव ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर के निवासी हैं, जो यहां बाहर से आए हैं। इसके साथ ही संजू जाटव ने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें कंस मामा कह डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। कई मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आते हैं। बाहर के यूपी से जो लेके आ रहा है चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता, आपको पता होना चाहिए। तो वैसे यूपी का जो माल है वो यहाँ नहीं टिकने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ टिकेगा तो इसी माटी का व्यक्ति टिकेगा, माटी का बेटा टिकेगा, इसी माटी में जमा हुआ बेटा, आप लोगों का लाडला बेटा टिकेगा। मैंने अगर उनको चाइना का माल कहा है तो चाइना का माल मैंने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा है, मैंने एक उदाहरण दिया है कि जिस तरीके से चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं रहता कितने दिन टिके। हम अगर आज खरीद के लाएं, उसका भरोसा नहीं वो शाम तक भी टिक जाए। ऐसे ही मैंने उनको उदाहरण देके ये बताया है कि जो हमारे बाहर से प्रत्याशी आए हैं यूपी से, जिनको लाया गया है बीजेपी पार्टी के द्वारा, उनका नाम है क्या नाम है उनका, शिशुपाल यादव जी, वो चाइना के माल की तरह ही साबित हो सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख के बाद जिस दिन वोट डल जाएंगे उसके बाद वो यहाँ पर टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। एमपी कांग्रेस ने प्रदेश बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत भी की है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। 7 बजे के बाद प्रचार करने का आदेश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रचार हो रहा है। रात 12 बजे तक प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर में पदस्थ 4 पुलिस कर्मियों को हटाने को लेकर भी शिकायत की है। कांग्रेस का तर्क है कि 2 पुलिस वाले 3 साल से ज्यादा समय से पद पर तैनात हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला बीजेपी प्रत्याशी का रिश्तेदार है। कांग्रेस ने एक पुलिस वाले पर कांग्रेस मतदाता को धमकाने का आरोप भी लगाया। निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी चुनाव प्रचार सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में होगा। रात्रि 7 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक नहीं होगा। एक आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीजों को मानते नहीं है और वो चुनाव प्रचार की और चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। रैगांव सीट की बात कर लें, जहां रैगांव उपचुनाव से पहले बीजेपी को उस समय बड़ी राहत मिली जब उनके बागी नेताओं ने अपना नामांकन वापस ले लिया। स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी और बहन वंदना देवराज बागरी ने नामांकन वापस ले लिया। पर्चा वापस लेते वक्त वंदना बागरी की आंखों में आंसू थे। आपको बता दें कि बीजेपी ने रैगांव से प्रतिमा बागरी को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में वंदना बागरी और पुष्पराज बागरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया था। कहीं ना कहीं असंतुष्टता थी मन में कि मैंने इतने सालों से मेहनत किया और पार्टी ने मेरे नाम पर विचार नहीं किया है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ही रहना है।
अलीराजपुर के जोबट उपचुनाव में प्रचार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। थापली गांव पहुंची बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत, सांसद कुमार सिंह डामोर और जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल आदिवासी धुन पर थिरकते हुए नजर आए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी समेत नेता और कार्यकर्ता थापली गांव पहुंचे थे।